बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हकीकत प्लस। मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी, एक और शहजादे को जान का खतरा। मोहम्मद बिन नैफ 9 माह से हाउस अरेस्ट हैं और अब उन्हें जान का खतरा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक कर दें। यूट्यूब पर चलने वाली एक वीडियो के मुताबिक सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन नैफ ने इस वक्त मौजूद सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को कत्ल करने की मंसूबाबंदी की थी, क्योंकि इसे बाईपास करते हुए मोहम्मद बिन सलमान तख्त नशीन हुआ और इसका हक मारा। लिहाजा अब मोहम्मद बिन नैफ के वकील यूट्यूब पर चलने वाली इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हटाने की सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी इस किस्म की खबरें गर्दिश करती रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान की जान को खतरा है। ताहम शहजादा मोहम्मद बिन नैफ ने इस किस्म के सभी इल्जामात की तरदीद की है कि इसने मोहम्मद बिन सलमान के कत्ल की साजिश रचाई थी। इनका कहना था कि ये सरासर इल्जामात हैं और इसमें किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं है। सऊदी हिरासत में मौजूद मोहम्मद बिन नैफ असल में शाही तख्त के वारिस थे, जिन्हें ओवरऑल करते हुए मौजूदा सऊदी प्रिंस ने तख्त संभाल लिया। जबकि अब वो हिरासत में हैं, इनके खिलाफ मुख्तलिफ तहकीकात चल रही है। यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया कैंपेन के मुताबिक मोहम्मद बिन नैफ ने मोहम्मद बिन सलमान के कत्ल की साजिश की है। लिहाजा अब मोहम्मद बिन नैफ के वकील यूट्यूब इंतजामिया से दरखास्त कर रहे हैं कि इस वीडियो को हटा दिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से सऊदी अरब में बदअमनी फैलने का खदशा है। अमरीकी इलेक्शन के दौरान भी ट्विटर पर ऐसी अफवाहें चली थी जिनके मुताबिक मोहम्मद बिन नैफ ऐसी मुहिम चलाना चाहते हैं कि सऊदी अरब में बादशाहत खत्म करके वहां भी जमहूरियत नाफिज कर दी जाए। अब चूंकि गुज़श्ता 9 माह से बिन नैफ को नजरबंद रखा हुआ है, तो इसके वकाला शोर मचा रहे हैं कि शहजादे की जान को खतरा है। ज़राए का यह भी कहना है कि मोहम्मद बिन नैफ ने नए अमरीकी सदर जो बाइडन से राब्ता करने की कोशिश की है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के डोनाल्ड ट्रंप के साथ बेहतर ताल्लुकात थे और मोहम्मद बिन नैफ ने जो बाइडन से मदद की दरख्वास्त की है। वकला के मुताबिक मोहम्मद बिन नैफ को मार्च 2020 से नजरबंद किया गया है, जिसके बाद से वो अपनी फैमिली और वकला के चंद लोगों के अलावा और किसी से मुलाकात नहीं कर सकते। ताहम सोशल मीडिया के मुताबिक अमरीकी इलेक्शन के आखिरी दिनों में जो कैंपेन चली है, इसके मुताबिक हिलरी क्लिंटन, मोहम्मद बिन नैफ और एक साबिक CIA डायरेक्टर ने मिलकर मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मंसूबाबंदी की है। मोहम्मद बिन नैफ के क्रेडिट पर यह बात जाती है कि इसने US इंटेलिजेंस के साथ मिलकर सऊदी अरब में अल-कायदा के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किया था। मोहम्मद बिन सलमान के तख्त संभालने से कबल मोहम्मद बिन नैफ वजारत दाखिला के ओहदे पर विराजमान थे, जहां से उन्हें हटाकर मोहम्मद बिन सलमान के लिए रास्ता साफ किया गया था।